यस। वालेकुम सलाम। अरे आदिल आओ। मैंने काफ़ी मरतबा आपसे मिलने की कोशिश की, कई मरतबा यहाँ पर भी आया, लेकिन आपसे मुलाकात ही नहीं हुई। बस वो पहले हादसा हो गया, फिर कुछ मसरूफियत ऐसी होगी कि राब्ता नहीं हो सका। मुझे तो आप अब भी कमज़ोर दिखाई दे रही। जी बस वो शायद दवाइयों का असर होगा। हाँ, तुम बताओ कि तुमने क्या सोचा? मैं तो आप पर हमले के बाद से और ज़्यादा डर गया। कमाल, तुम डर गए, बल्कि इस हादसे के बाद मेरे तो हौसले और भी बुलंद हो गए। मैं ये सोचता हूँ कि भला मेरे इलेक्शन लड़ने या जीत जाने से किसी को क्या मिलेगा? निजात मिलेगी लोगों को, असेंबलियों में नई सोच आएगी, जमहूरियत को फरोग मिलेगा। यार प्लीज तुम अभी प्रेस क्लब जाओ ना, तो मेरी वो फी ले जाना यार, बार बार फोन कर रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा है यार। ठीक है बॉस, ले आऊंगा। आखिर मैडम को ऑफिस याद आ ही गया। भाई उसका आ जाना ही काफी है। आप उससे पूछेंगे नहीं कहाँ रही इतने दिन? मैं नहीं समझता कि जरूरी है उससे पूछना। वैसे भी मुझे वो कुछ डिस्टर्ब लग रही है। बॉस मैं अभी उसके रूम से आया हूँ, मुझे तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। That is Natasha, you see. अपने प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी ओवरकम कर लेती है, अपने मूड्स को अपने काम पे हावी नहीं होने देती। मुझे तो लगता है कि वो काम ही अपने मूड के मुताबिक करती है, जो दिल में आया कर लिया। यानी उसके दिल में अच्छी चीजें आती हैं, जब भी तो वो लोगों के दिलों तक इतनी जल्दी पहुंच गई। पर आप उससे ये तो पूछिए कि वो क्यों डिस्टर्ब है। Why should I ask her all this, आलिया? आप जाएं प्लीज, देखें सुमेजो साहब ने आर्टिकल तैयार किया कि नहीं, प्लीज को। ओके सर। भाई तुम्हारे साथ कौन जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बॉस मेरे साथ फहीम और इदरीस जा रहे हैं। जरा इदरीस को देख लेना यार, कुछ गड़बड़ करता है वो, कैमरे में उसका प्रॉब्लम है, प्लीज चेक इट आउट। ग्रेट आदिल, तुम्हारे इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे ये फैसला करने की हिम्मत भी आपने ही दी। बस तुम हिम्मत बांधते रखो, तो इंशाल्लाह तुम्हें कामयाबी जरूर। अच्छा आदिल, तुमसे बाद में मुलाकात होगी, तब तक तुम अपनी तैयारी शुरू करो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, इब्राहिम खलील बात कर रहा हूँ। जी जानती हूँ, कहिए। क्या कोई पुरानी भूली बसरी डायरी आपके हाथ लग गई जिसमें हमारा अता पता मौजूद है? कोई तंजिया गुफ्तगू मत करो, बिल्कुल बिखर गया हूँ मैं। बिखर तो हम गए, समेट क्यों नहीं लेते आप? दोपहर को क्या मसरूफियात हैं? कैसे हो तुम? हाँ मैं। गुज़िश्ता 2 घंटे से तुम यहाँ पर बैठे हो। क्यों बैठे हो ये मुझे मालूम है। अगर मालूम है तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? जो खोज लगाने तुम यहाँ आए हो वो बताने। गाड़ी स्टार्ट करो। Let's go. आशिम, ये तो तुम्हें मालूम हो ही गया होगा कि नताशा अगवा होने के बाद एक ट्रेन हादसे में बच गई। फिर उसकी परवरिश एक निहायत शरीफ घराने में हुई। अच्छा हुआ उसके साथ जो भी हो। अगवा के बाद तो उसे मार ही दिया जाता, और अगर बच जाती तो बिखरी हुई जिंदगी होती मेरी तरह।
मैडम सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वो मुझे इब्राहिम खलील साहब ने भेजा है आपको पिक करने के लिए। अच्छा चलो। खुद सोचो शहाब, जिसने सारी जिंदगी सिर्फ ये सोचने में गुजार दी कि मेरा बाप कौन है। मेरी बहन मर चुकी है। मेरी माँ ने सारी जिंदगी खौफ से गुजार दी मुझे बचाने के लिए। तो उस बच्चे पे क्या गुजरेगी? क्या उसे नफरत का भी हक नहीं है? हाशिम ये भी तो हो सकता है कि इसमें किसी और का नहीं, हालात का कसूर हो। ऐसे हालात पैदा किसने किए? नहीं, मैं उस शख्स को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। तुम तो सब जानते हो। प्लीज बताओ मेरा बाप कौन है? बोलो। हाशिम तुम्हें सब मालूम हो जाएगा, मगर मैं चाहता हूं कि ये सब कुछ तुम्हें तुम्हारी मां की जुबानी मालूम हो, क्योंकि बाप के बारे में मां से ज्यादा किसी और की गवाही हो ही नहीं सकती। क्या हुआ, हम वापस जा रहे हैं क्या? नहीं मैडम, असल में गाड़ी मैंने गलत मोड़ ली थी, अब हम सही रास्ते पे। मैडम आ गई? जी सर। रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं सर, बस एक गाड़ी ने पीछा किया था। अरे फिर तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आ गए? सर फिर मैं कहाँ जाता? उसको डॉज ही कर देते यार। चल खैर बहरहाल। मुझे नहीं नाम लो बैठे ठहरने का, मैं अभी तलक हूँ तलाश में, मुझे जुस्तजू का सिला
सही वाला